हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है ग्रीड ट्रेडर्स में। यहाँ आपको मिलता है स्टॉक मार्केट का रियल नॉलेज बिना किसी हाइप, सिर्फ प्योर लॉजिक स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ। इस चैनल पर हम डेली शेयर करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस, इंट्राडे ट्रेडिंग एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट रीडिंग, ब्रेकआउट स्टॉक एंड इम्पोर्टेंस लेवल और साथ ही साथ ट्रेडिंग माइंडसेट और फिलॉसफी के बारे में भी बात करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंस लेवल बताए थे, जो दोनों साइड हमने बताए थे, पॉजिटिव और निगेटिव। अगर बताए थे कि मार्केट अगर इस जोन से ऊपर जाती है तो हम निफ्टी में बुलिश रहेंगे, और मार्केट इस जोन से नीचे आती है तो निफ्टी में हम बेरिश रहेंगे। ये सेम माइंडसेट बैंक निफ्टी में थी। तो आज भी मार्केट करीब 500 पॉइंट निफ्टी नीचे गैप डाउन में क्लोज हुई है, और बैंक निफ्टी करीब 2000 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। इसकी एक ही कारण है, मिडिल ईस्ट अमेरिका और इजराइल के बीच की तनाव। जब तक ये तनाव संभावित रूप से एक नेगोशिएशन के रूप में नहीं हो जाती है, एक फाइनल लिस्ट पे नहीं आती, जब तक हमारे मार्केट में एक ऐसी गिरावट डे बाई डे देखने को मिल सकती है। क्योंकि मोस्ट ऑफ जो हमारे क्रूड ऑयल एलएनजी पीएनजी गैसेस जो होती है, मोस्टली हमें स्टेट ऑफ हार्मोन से आती है और वहाँ से ट्रेड व्यापार होती है। तो उस पर ईरान ने बहुत ही सख्त पाबंदी लगा दी, जिसके कारण हमारा मार्केट में आउटफ्लो इस सब वस्तुओं को कम हो चुका है, जिससे हाइक आ चुकी है, जिसके कारण हमारा बाजार में भी एक अनसर्टेनिटी देखने को मिली है, जिसके कारण निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स मिड कैप ये सारे के सारे इंडेक्स यहाँ टूटती हुई नजर आ रहे हैं। आज HDFC बैंक में करीब 3.25% की गिरावट देखने को मिली है। अगर टॉप मूवर्स की बात किया जाए तो हिंडाल्को, एवेन्यू सुपरमार्ट, कोल इंडिया, ONGC, वेदांता कुछ ऐसी चुनिंदा कंपनी है जिसमें आज भी पॉजिटिव मार्केट देखने को मिली है। ये सब मोस्ट ऑफ स्टॉक जो रियर अर्थ मेटल पे, हिंडाल्को इंडस्ट्री हो गया, ONGC गैस नेचुरल, वेदांता हो गया, ये सब कोल इंडिया, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज पे है, तो जिसके कारण इसकी मार्केट प्राइस में एक छोटी सी बढ़ोतरी देखने को मिली। क्योंकि ये जो स्टॉक है, ये सब की मांग स्टॉक कम रही है, तो स्टॉक में हाइक आ चुकी है। तो अब चलिए निफ्टी के कुछ टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो निफ्टी की टेक्निकल एनालिसिस 1 डे टाइम फ्रेम पे करें तो हमारा ये जोन था सस्टेन जोन। ए जोन को सस्टेन पिछले ट्रेडिंग सेशन में की थी, बट ये नहीं कर पाई और मार्केट एक बहुत ही पैनिक सेलिंग वाली जोन को टच कर चुकी है। ऑलमोस्ट 30-40 पॉइंट बच रही है। अगर इस जोन में मार्केट आती है तो पूरी तरह से बियर गैंग के चंगुल में हमारी मार्केट आ चुकी है 1 डे टाइम फ्रेम पे। अगर वही 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखें तो इस कैंडल का ब्रेकआउट हुआ था, लगा था कि मार्केट में अब सस्टेनेबिलिटी आई, बट हमारा जो मिडिल ईस्ट का जो तनाव है, जिसके कारण हमारे मार्केट में एक अच्छी बाइंग कैंडल को भी पूरी तरह से फेल करके मार्केट अपनी प्रीवियस जोन 22,200 के करीब आने की ट्राई कर रही है। अगर 22,200 मार्केट या 22,000 के नीचे आती है तो हमारे मार्केट के लिए एक बहुत ही बड़ी नेगेटिव साइन देखने को मिलेगी एज ए टेक्निकल एनालिसिस। मार्केट इससे भी ज़्यादा टूट सकती है, हो सकती है, इसका कोई प्रॉब्लम, बट टेक्निकल एनालिसिस कहती है कि मार्केट यहाँ पे सस्टेन करनी चाहिए। अगर इस जोन को सस्टेन नहीं कर पाती है तो हमारे शेयर बाज़ार में और ही बहुत ख़राब दिन देखने को मिल सकती है आने वाले दिन में, अगर मिडिल ईस्ट का टेंशन इसी तरह बना रहे तो। अब हम बात करते हैं निफ्टी की 1 आवर टाइम फ्रेम पे। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे सेम थी, एक पोजिशनल बाइंग अगर कोई करता है तो इंट्राडे, तो उसमें एक अच्छी खासी हमें पॉइंट, ये मार्केट 2 दिन में करीब 2 गैप अप के साथ मार्केट ने प्रीवियस डे गैप आई, मार्केट ने सस्टेन नहीं कर पाया और मार्केट नीचे। टुडे मार्केट गैप डाउन आई और मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया और दोबारा से मार्केट में गिरावट देखने को मिली। जब तक मार्केट में गैप अप न हो और गैप अप के बाद मार्केट अगर ऊपर उठती है तो हमें एक चांस बन सकती कि हमारा मार्केट अब ऊपर की ओर शिफ्ट हो रही है, बट ऐसा मार्केट में देखने को नहीं मिला। हमें कुछ दिन पहले इस जोन में देखने को मिली थी कि गैप अप
मार्केट में कुछ सेलिंग आई, उसके बाद मार्केट ऊपर उठी, गैप अप हुई, फिर मार्केट ऊपर उठी। बस ये जो दो हमारी गैप अप थी, ये दोनों गैप अप को गैप डाउन में बदल दी है और मार्केट पूरी तरह से बेरिश हो चुकी है। निफ्टी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो हमारा एक अच्छा खासा इंट्राडे सेटअप यहाँ पे हर 15 मिनट के कैंडल पे देखने को मिल रही है। मार्केट गैप अप डाउन हुई, थोड़ी सी मार्केट ऊपर गई, उसके बाद फिर मार्केट ने अच्छी खासी पुल बैक आई, उसके बाद मार्केट रिवर्स की, फिर कुछ पॉइंट के बाद मार्केट में पुल बैक आई और मार्केट पूरी तरह से बियर गैंग के बैन में आ जाए। अब हम बैंक निफ्टी के 1 डे टाइम फ्रेम पे देखते हैं। जो टाइम फ्रेम निफ्टी की है कैंडल स्टिक, सेम कैंडल स्टिक टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी भी काम करती है। बैंक निफ्टी का ये 50,000 का लेवल ऑलमोस्ट टच हो चुकी है और इस लेवल पे हमें एक दो बड़े हाथी के जैसा रेड कैंडल देखने को मिल रही है। इससे ऐसा लगता है कि मार्केट पूरी तरह से पीट चुकी है। अब मार्केट को 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो मार्केट ने इस जोन को बहुत ही अच्छा सस्टेन किया। 3 टाइम्स ने मार्केट को इसको सस्टेन की, बट मिडिल ईस्ट के टेंशन के कारण मार्केट बैंक निफ्टी भी पूरी तरह से पिट चुकी है और मार्केट इस जोन 51,000 को आ चुकी है। अगर आने वाले कुछ हफ्तों तक अगर इस टेंशन इसकी समाधान नहीं हुई थी, हमारा मार्केट 48,000 और 47,500 की जोन, यहाँ पे इस जोन को देखने को मिल सकती है अगर मिडिल ईस्ट में कुछ निगोशिएशन नहीं हुई तो। चलिए हम अब बैंक निफ्टी को करीब 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे वही है कि मार्केट में यहाँ फिर 2 गैप अप हुई, मार्केट ऊपर गई, 2 यहाँ गैप अप आई, मार्केट ऊपर गई। इससे पता चल रहा था कि मार्केट में पॉजिटिवनेस आ गई, बट इस जोन को सस्टेन नहीं कर पाई और टेक्निकल रीजंस कारण ये मार्केट में गैप आई, मार्केट नीचे आई, गैप डाउन हुई, मार्केट नीचे आई। एकदम पूरी तरह से जिस तरह ये इसमें पता चल रहा था कि मार्केट ऊपर की ओर शिफ्ट हो रही, अब इस जोन में हमें पता चल रहा है कि मार्केट नीचे की ओर शिफ्ट हो रही है। अब यहाँ पे कुछ बॉटम बनाए, गैप अप आए, गैप अप के बाद मार्केट ऊपर की ओर शिफ्ट हो, तो एक ऐसी टेक्निकल माइंडसेट मिल सकती है कि हाँ अब मार्केट में कुछ पॉजिटिव आई है कि मार्केट अगर गैप अप खुलती है, थोड़ी सी पुल बैक आती है मार्केट में 1-2 घंटे के लिए, उसके बाद मार्केट ऊपर की ओर शिफ्ट होती है, तो इन्वेस्टर को लगता है कि अब मार्केट सस्टेन हो चुकी है, अब मार्केट यहाँ से बॉटम बनाएगी या अच्छी पॉइंट के साथ ऊपर की ओर क्या देखने को मिलती है। बट ऐसा नहीं हो रहा। 2 पुल बैक आए, ऊपर की ओर शिफ्ट हुई, उसके बाद 2 पुल बैक आ गए। इसका मतलब है कि बियर गएंगे अभी भी और मार्केट में बियरिश अभी भी बाकी है। अब हम बैंक निफ्टी के 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो इस जोन को बहुत ही ज़्यादा समय तक सस्टेन की, गैप डाउन आई और पूरी तरह से पूरे दिन गैप डाउन सेलिंग हुई। उसके बाद नेक्स्ट डे जब अगर ओपन मार्केट हुई तो इसके बाद फिर से एक गैप डाउन मार्केट ओपन हुई और उसके बाद एकदम सेम टू सेम इस प्रकार के जिस तरह से इस प्रकार यहाँ पे कैंडल का निर्माण हुआ कि मार्केट में गैप डाउन ओपन हुई और पूरी तरह सेलिंग में आ गई। यहाँ उसी प्रकार इस आज के दिन में मार्केट गैप डाउन हुई, थोड़ी सी ऊपर की ओर कोशिश की अपनी प्रीवियस हाई को, बट फिर से मार्केट में पूरे दिन हमें सेलिंग देखने को मिली है। तो दोस्तों ये थी हमारी निफ्टी और बैंक निफ्टी की कुछ टेक्निकल एनालिसिस, और आप हमारे साथ बने रहें, हमें सहयोग करें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को प्लीज़ शेयर करें। जो अभी नए ट्रेडर आ रहे हैं मार्केट उन्हें शेयर करें और इस तरह का एनालिसिस दें ताकि वो अपनी मार्केट इस बहकावे में ना आए कि मार्केट यहाँ से ऊपर होगी और ऊपर ही जाएगी। यहाँ पे कुछ इंडिकेटर होती है जो इंडिकेटर करती है। देखिए यहाँ पे मार्केट गैप अप हुई, कुछ पुल बैक आए, उसके बाद पूरे डे मार्केट ऊपर की ओर शिफ्ट हुई, नेक्स्ट डे गैप अप हुई, मार्केट ऊपर की ओर आई। अब इसका रिवर्सल देखिए, मार्केट गैप डाउन हुई, पूरे दिन मार्केट में सेलिंग है, गैप डाउन हुई, पूरे दिन मार्केट एक सेटअप बन रहा है। जिस तरह से यहाँ दो सेटअप अप साइड की बनी, 2 सेटअप डाउन साइड की बनी, बट जितनी पॉइंट अप साइड में मूव हुई उससे कहीं ज़्यादा पॉइंट गैप अप में आ रही। इनका मतलब है कि इस जोन में जितना मजबूती थी इस जोन के करीब 1.5x ज़्यादा मजबूती हमें बेरिश में दी। तो यहाँ पे एक सेंटीमेंट आता है कि मार्केट अभी भी हमारा बेरिश है और हम
ट्रेड करें तो एक माइंडसेट के से करें कि हमारा जो सेटअप है उसी सेटअप पे काम करें और उसी सेटअप पे हम ट्रेड करें। तो दोस्तों ये थी निफ्टी और बैंक निफ्टी ट्रेड टेक्निकल एनालिसिस। मिलते हैं और एक इससे भी बेहतरीन अगले सेशन की वीडियो हम रिकॉर्ड करेंगे। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, हमें मोटिवेट होती है अगर आप कमेंट करते हैं कि इस तरह से आप कीजिए एनालिसिस, तो हमें भी मोटिवेट मिलती है कि नहीं, जो हम कंटेंट दे रहे हैं अपने इन्वेस्टर को वो बहुत ही अच्छी कंटेंट है और इसे लोग कंज्यूम करके कुछ सीख रहे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।